नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 यानी कि जो मौजूदा सेशन है, इसमें एक समस्या जो है कि सबको आ रही है। वो समस्या ये आ रही है कि जब आप लोग एनपीसीआई सत्यापन करने जा रहे हो तो इस तरह की समस्या आप लोगों को देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा लोगों आप लोगों का कमेंट आ रहा था काफ़ी टाइम से कि स्टेटस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर आ जाए और आपका जो ये वाला स्टेप है, कौन सा वाला स्टेप, जब आप लॉग इन करते हो तो यहाँ पर आपको ये विकल्प दिखाई देता है एनपीसीआई सत्यापन हेतु। जो ये वाला ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हो एनपीसीआई सत्यापन, ये कंप्लीट नहीं हो पाता है क्योंकि आपको जो आप जब उस पर करते हो चेक एनपीसीआई स्टेटस, उस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह की समस्या निकल कर आ जाती है। जब आप इस पर क्लिक करते हो चेक एनपीसीआई स्टेटस तो आपके सामने आता है स्टेटस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर, चेक डेट इतना इतना। इसके कारण क्या होता है, आपको वो वाला स्टेप अटका रह जाता है। कुछ लोगों का 10 दिन, कुछ लोगों का 20 दिन, कुछ लोगों का 30 दिन, काफी टाइम से आप लोगों का फंसा हुआ है। आप लोग रीच आउट भी करते हो, कमेंट में मैं देख पाता हूँ ये वाला सवाल। तो इस वीडियो में लोग इसके बारे में, इसका जो आपको सॉल्यूशन है वो इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको स्टेप बताऊंगा, मतलब आपको 2 इसके सॉल्यूशन बताऊंगा। उन दोनों में से कोई ना कोई आपके लिए काम कर जाएगा और आप इस वाले स्टेप को पार कर जाओगे। तो वीडियो के एंड तक देख लेना, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही चैनल मौजूद हो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको यूपी स्कॉलरशिप की सबसे सटीक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो चलिए लाइन से बात करते हैं कि आखिर में आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा। देखो, सबसे पहले देखो, आप जब लॉगिन करते हो तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने आता है जो है कि वो एनपीसीआई वाला, एनपीसीआई सत्यापन है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुलता है चेक एनपीसीआई स्टेटस करके। आपको इस पर क्लिक करना होता है। अगर इस पर क्लिक करने के बाद आपका स्टेटस रिसीव हो जाता है, ये सब कुछ पास हो जाएगा, वहां पर आपका ग्रीन टिक बन जाएगा, मतलब जो ऑप्शन अभी आपको मैंने पीछे दिखाया। लेकिन जो समस्या आ रही है आप लोगों को, बहुत लोगों को आ रही है स्टेटस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर, जो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर ऐसी समस्या आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो, पहले 2 चीजें आपको करनी पड़ेंगी। 2 चीजें कौन सी करनी पड़ेगी वो समझ लीजिए। देखो, सबसे जो पहला चीज है, आप लोगों को अपना जो है कि एनपीसीआई स्टेटस चेक करना पड़ेगा। एनपीसीआई स्टेटस होता क्या है, एनपीसीआई जो है कि आधार और बैंक की जो मैपिंग हो आपको चेक करनी पड़ेगी, वो आपकी होनी चाहिए। मतलब वो आपका जो है कि डीबीटी भी इनेबल होना चाहिए, उसका स्टेटस भी एक्टिव होना चाहिए, कुछ इस तरह से। किस तरीके से, इस तरीके से। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। तो इस तरीके से आपका भी जो है कि आधार बैंक की जो है मैपिंग है वो हो जानी चाहिए। और क्या क्या लिख के आना चाहिए यहाँ पर देखिए। एक तो पहली तो इस तरह से कॉन्ग्रेचुलेसन योर बैंक आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, ऐसा कुछ लिख के आना चाहिए। पहला चीज तो ये हो गया एक। दूसरा, यहाँ पर जो आप बैंक सीडिंग स्टेटस देख रहे हो ये होना चाहिए आपका एक्टिव, ये इनएक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये 2 चीजें आपको जो है कि देखनी पड़ेंगी। पहला काम है ये पहला स्टेप है, आपको ये देखना पड़ेगा। अब सवाल बहुत लोग आ रहा है, हालांकि मैंने शॉर्ट्स में इसके ऊपर वीडियो बना रखी है कि सर ये स्टेटस कैसे देखेंगे। तो ये बहुत आसान है, इसमें आपको कोई मतलब आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन चेक कर सकते हो। ये वाला स्टेटस आपका एक्टिव होना चाहिए। जब तक ये एक्टिव अगर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, ये सीन आपको क्या है कि बैंक की डिटेल्स ये लोग अब नहीं मांगते हैं यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में। ये लोग क्या करते हैं, आपके एनपीसीआई स्टेटस में जिस बैंक का नाम लिखा होगा उसी में ये लोग स्कॉलरशिप का पैसा भेज देते हैं। इसीलिए वो वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है जो आपका एनपीसीआई वेरिफिकेशन या फिर एनपीसीआई सत्यापन वाला। तो यहाँ पर जो भी बैंक, जैसे यहाँ पर आप देखो तो ये इनका बैंक, जैसे जिस भी छात्र का है उनका क्या, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। तो आप देखो यूपी स्कॉलरशिप का जो भी आपका पैसा आएगा इसी बैंक में आएगा। तो इसको आप कभी भी मतलब चेंज करा सकते हो। आपका एक टाइम पे एक ही बैंक में एनपीसीआई जो है कि मैपिंग हो सकती है। तो अगर आप दूसरे बैंक में कराओगे तो पिछले वाले बैंक से हट जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि कोई और बैंक दिख रहा है जो आप यूज नहीं कर रहे हो, आपका इनएक्टिव पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करा के जो आपका एक्टिव वाला, जिसमें आप चाहते हो आपका पैसा है, आप यूज भी कर रहे हो एक्टिवली, उसमें चेंज कराना चाहते हो तो बैंक से जाके आप बोलोगे कि सर मेरा एनपीसीआई मैपिंग करानी है, वो चेंज कराना है, डीबीटी इनेबल कराना है। वो आपको एक फॉर्म देंगे, उसको फिल करके आपका जो है कि वो लोग इसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे और उससे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैक्स टू मैक्स आपका जो है कि यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा और आपका चेंज हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब बात याद है कि आप इसको चेक कैसे कर सकते हो, इस पे भी चलते हैं। देखो, चेक करना बहुत ही आसान है। आप गूगल पे भी जाके लिख सकते हो कि चेक एनपीसीआई स्टेटस, ऐसा वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे क्या करना पड़ेगा। तो देखो, एनपीसीआई स्टेटस चेक करने के लिए सिंपल अपने मोबाइल फोन जाके आप एनपीसीआई मैपर भी अगर सर्च कर लोगे, जैसा मैंने सर्च किया, तो वहां पर आप जब नीचे चले जाओगे तो गूगल सर्च होता है, वहां पर पहले नंबर पे आपको ये वाला दिख जाएगा चेक बैंक अकाउंट जो है कि आधार लिंक्ड, ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा मैंने सर्च किया वैसे ही आपको भी सर्च कर लेना है। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या है, आप देखो जो आधार वाली वेबसाइट होती है, माई आधार वाली, UIDAI वाली, वो वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे चले जाओगे तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस। इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। अब जो यहाँ पर आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो पड़ेगी जिस आधार नंबर में आपका जो मोबाइल नंबर है आपका जो है वो रजिस्टर्ड है, वो होना चाहिए, क्योंकि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा अपना आधार नंबर, कैप्चा डाल के उसके बाद आपको जो है कि आपके मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड, उस पर OTP जाएगा, उसको एंटर करके लॉगिन कर लोगे।
और दोबारा जब आपके सामने वही वाला विकल्प, कौन सा विकल्प, यही वाला लॉगिन के बाद भी आपके सामने ये वाला विकल्प खुलकर आ जाएगा जो भी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। सेम वाले बैंक सीटिंग स्टेटस, इस वाले विकल्प पे आप जब क्लिक कर दोगे तो आपके सामने भी इसी तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा जो ये वाला पेज है जो मैं आपको भी दिखा रहा था। तो वही जो सेम प्रोसेस मैंने आपको बताया, सिंपल जैसे मैंने सर्च करके आपको दिखा दिया, वहाँ जाना है। उसके बाद जो आपको मैंने ऑप्शन दिखा है उस पर क्लिक कर लेना है। आपको अपना आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा, कैप्चा जो वहाँ पर दे रहा है उसको एंटर करना पड़ेगा, और उसके बाद आपके आधार से जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर 6 अंकों का एक OTP जाएगा, 6 डिजिट का। उसको एंटर करके लॉगिन करके दोबारा आपको उसी बैंक सेटिंग स्टेटस वाले विकल्प पे क्लिक कर लेना है और आपके सामने इसी तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा। अगर आपके सामने इस तरीके से कांग्रेचुलेसन और जो है कि बैंक सेटिंग स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, इस तरह से अगर आपका दिख रहा है तो पहला स्टेप आपके लिए मतलब पास हो गया। इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर इनकेस अगर आपने ये चेक किया और आपका यहाँ पे इनएक्टिव दिखा रहा है और ये आपका जो है कि मैपिंग आपकी नहीं दिखा रहा है कि नहीं हुई है, तो आपको उस वाली प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको, जैसा मैंने बताया, आपको बैंक जाके जो है कि NPCI मैपिंग करानी पड़ेगी। NPCI मैपिंग कराना है, आपको वापस आना है। जब आपका NPCI मैपिंग यहाँ पर दिखने लगेगा इस तरह से एक्टिव और सब कुछ, तो वापस से आपको उस विकल्प पे जाना है। कौन से विकल्प पे जाना है? जो ये चेक NPCI स्टेटस वाला विकल्प है, इस पर जाके जो है कि आप क्लिक करोगे तो जाके आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका पहला वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट था, पहला वाला प्रोसेस ये होना चाहिए। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो है कि NPCI यहाँ पर भी दिखा रहा है, सब कुछ ओके है, एक्टिव भी है, और आधार बैंक मैपिंग भी एक्टिव दिखा रहा है, सब कुछ मतलब इस तरीके से है। उसके बावजूद उनको ये वाली समस्या आ रही है इस तरीके की। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ऐसे लोगों को देखो, सेकेंड नंबर ऑप्शन है। सेकेंड नंबर ऑप्शन ये है, 2 चीज़ आपको कर सकते हो इसमें। 2 चीज़ें कौन कौन सी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला काम आपको करना है, एक चीज़ तो आप कर सकते हो कि आपने देखो, अगर आपका बैंक अकाउंट जो भी आपका मैपिंग हुई है वो होना चाहिए आपका एक्टिव अकाउंट, आपका वो इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। मतलब आप सुचारू रूप से उसमें ट्रांजैक्शन करते रहना चाहिए। अगर आपने बहुत टाइम से उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो तुरंत आप उसमें कोई पेमेंट की लेन देन करके उसको एक्टिव बना सकते हो। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर इसके बावजूद भी अगर आपने उसमें कोई ट्रांजैक्शन किया फिर भी दिक्कत आ रही है आपको, ये वाली चेक NPCI वाला जो स्टेटस नॉट रिसीव्ड, तो दूसरा तरीका आपको ये करना पड़ेगा। आपको अगर आपका कोई और भी अकाउंट है, बैंक अकाउंट आपका उस बैंक अकाउंट के अलावा कोई और अकाउंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस बैंक में जाके आपको NPCI मैपिंग उसमें करानी होगी। मतलब मैं कहने का मतलब है कि आपको NPCI मैपिंग दूसरे बैंक से आपको दूसरे बैंक में चेंज करा लेनी है। तो ये तरीका भी वर्क कर जाएगा। तो ये जो मैंने आपको 2-3 तरीके, 2-3 ट्रिक बताई आपको, इन चीज़ों का देखो, पहला वाला स्टेप तो सबके लिए मैंडेटरी है। जो आपका NPCI सीडिंग स्टेटस है वो इसी तरीके से होना चाहिए, नहीं तो इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं। अगर ये है तो उसके बाद आपको जो मैंने 2 तरीके बताए कि पहला तो आपको दूसरे बैंक में NPCI जो है कि पहला तो आपको ट्रांजैक्शन करके देखिए, और दूसरा अगर वो भी काम ना है तो आप दूसरे किसी और बैंक में जो है कि आपको है कि अपना NPCI करा लेना है। उसके बाद जब आप चेक NPCI स्टेटस पर क्लिक करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 से 2 दिन 4 दिन के अंदर आपका जो है कि वो वाला स्टेप जो है कि पास हो जाएगा। तो ये था मतलब जो आप लोग NPCI वाली दिक्कत आ रही है, बहुत टाइम से मैं देख रहा था, तो डिटेल से मैंने अपने हिसाब से आपको पूरा बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि NPCI सत्यापन से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, और इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो 110% आपकी जो है कि चेक NPCI स्टेटस वाला जो समस्या आ रही है वो वाली आपको जो है कि स्टेटस नॉट रिसीव्ड वाली वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये था इस वाली वीडियो में। और अगर आपके कोई और डाउट हो तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि टेलीग्राम, अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े, यूपी स्कॉलरशिप का एक टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप होता है व्हाट्सएप ग्रुप की तरह, वहाँ पर जाके आप एक दूसरे से जो है कि मैसेज कर सकते हो। अगर आपके कोई डाउट हो तो आपके जैसे वहाँ पर 2000 और लोग भी हैं, तो एक दूसरे का आप हेल्प कर सकते हो। आपको आपके जैसे लोग ही मिल जाएंगे जिसमें सबको एक कॉमन जैसी समस्या आ रही होगी तो आपको कोई हेल्प कर देगा, तो उससे भी जुड़ सकते हो। और नोटिस अपडेट्स इन चीज़ों के लिए टेलीग्राम चैनल, तो इन सब की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ में ही कमेंट सेक्शन में भी। सो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।